मोगरा के पौधे में जनवरी के शुरू में यदि आप ये चीज़ डालते हैं तो बसंत ऋतु तक आपके मोगरे का पौधा फूलों से भर जाएगा और इसमें नई नई कलियां आने लगेंगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। हर बार 14 जनवरी के समय यदि मोगरा के पौधे को अच्छे से मैं फीड कर देती हूँ तो फरवरी के शुरू से जब फ्लावरिंग देना शुरू करता है, ये बरसातों तक नवंबर तक चलता रहता है। मोगरा का पौधा 2 महीने डोरमेंट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति का ये नियम है कि पौधे कभी न कभी शांत और सुस्त अवस्था में ज़रूर चले जाते हैं। और 2 महीने मोगरा के पौधे को हमने ज़्यादा कोई खाद नहीं दिया, नॉर्मल जो पानी और जो ख्याल रखा जाता है धूप वगैरह का, वही रखा था हमने। लेकिन मोगरा को हर बार रेडी करना होता है नई फ्लावरिंग के लिए, और ये जनवरी में ही करना चाहिए, जिससे कि फ़ैब के शुरू से आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहली टिप यह है कि यदि मोगरा को आपने डीप प्रूनिंग कर दिया था तो वेल एंड गुड, आपका पौधा और ज़्यादा फूल निकाल पाएगा या और ज़्यादा कलियां बना पाएगा। लेकिन यदि आपने नहीं किया है कट और आपके यहाँ अभी धूप आ रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है, तो आप कट कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है ज़्यादा ओस पड़ने से जो डंठल है वह सूखने लगती है, लेकिन जब धूप हो तो हम पानी और खाद दे सकते हैं। ऐसे में यदि हम डीप प्रूनिंग कर भी देते हैं तो हम अपने मोगरा के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। तो मोगरा को अभी आप डीप प्रूनिंग कर दीजिए, जैसा भी शेप देना चाहते हैं गमले के हिसाब से शेप दे दीजिए। यदि आपके मोगरा का पौधा पुराना है तो, यदि न्यू आप लेकर के आ रहे हैं या बिल्कुल साल भर ही पुराना है तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। देखिए, मेरे मोगरा का पौधा 2 साल पुराना है और इसको मैंने नवंबर के बाद से डीप प्रूनिंग कर दिया था, और जो पत्तियां सूख रही थी उन्हें अभी मैंने हटाया नहीं है। लेकिन अब एक कंप्लीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी मोगरा पर। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि जहाँ जहाँ से कट किया था मैंने, वहाँ से अब छोटी छोटी न्यू शूट्स आने लगी हैं। ये शूट्स आगे चल के मुरझाए नहीं और इन पर अच्छे से ब्रांचेस और मोटी स्टेम आ सके, इसके लिए खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो सालों साल आपके गार्डन में 7 से 8 सालों तक बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। आप हर बार डोरमेंट जब ये पौधा हो जाए तो इसे अच्छे से प्रून कर दीजिए और फिर फ़ैब के बाद से आप नई नई कलियां लेना शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और मेक श्योर कि जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन है। देखिए, मेरे पौधे की मिट्टी काफ़ी ड्राई है क्योंकि बहुत ही कम पानी दिया है। सर्दियों में यानी कि दिसंबर में मैंने बहुत ही कम वाटरिंग किया था, जिस वजह से मिट्टी में किसी भी प्रकार का फंगस नहीं है और मिट्टी बिल्कुल आपको हेल्दी नज़र आएगी। मोगरा के पौधे को जैविक खाद हमेशा पसंद होता है। जैविक और कैल्शियम युक्त 2 खाद यदि आप देते हैं तो आप अपने मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फूल ले सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है कि नई शूट्स आएँ और नई पत्तियाँ आएँ, जिसके लिए मैं आपको 2 बहुत ही सस्ता सा खाद बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरा पर सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरा को इस तरीके से चेक कर लीजिए मिट्टी को। यदि मिट्टी ड्राई है तो आज आप अच्छे से इसमें पानी दे दीजिए, यानी कि इसे मुट्ठी में बांध कर देखिए। यदि मॉइस्चर होगा तो आपके हाथों में लगेगा, अदरवाइज ड्राई नज़र आएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये उपले लेने हैं, उपले कंडे, या ये आपके पास नहीं है और काऊ डंग मैन्योर ऑलरेडी खाद है आपके पास, गाय के गोबर की खाद, तो 2 चम्मच एक 8 से 10 इंच के कंटेनर के लिए लेंगे। अदरवाइज जितना बड़ा टुकड़ा मैं बता रही हूँ ये 8 इंच के कंटेनर के लिए एनफ है। इसे रात भर पानी में भिगो दीजिए। उस पानी को आप और सारे पौधों पर खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने बहुत बार आपको बताया है। और इस उपले का क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से ऊपर से आप मल्च कर दीजिए, जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। जब आप इसे पानी में भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्टली अब टूट जाएगा, डस्ट फॉर्म में चला जाएगा, और इसे ऊपर से मल्च कर दीजिए। ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ ये 2-3 महीने तक आपके पौधे को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। ये आप करके देखिए, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे आपको, नुकसान कोई भी नहीं होगा, और ये सारे खाद से ज़्यादा पावरफुल होगा। देखिए, एक तरीका तो ये है कि ऊपर से मिट्टी हटाया, इसे नीचे दबा दिया इस तरीके से और ऊपर से मिट्टी को भर दिया। यदि आपके पास काऊ डंग मैन्योर है, उपले के फॉर्म में नहीं है और गाय के गोबर की खाद है, तो 2-2 चम्मच आप ऊपर से डालिए और फिर सॉइल डाल दीजिए।
ये भी मल्चिंग का ही एक प्रोसेस होगा। मल्च कर देने से मोगरा के पौधे में हमेशा जड़ों को ज़्यादा ताकत मिल जाती है और पौधा बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। मैं 1 वीक के बाद इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस पौधे में नई कलियां, नए शूट्स आने लगे हैं। अगली चीज़ ये है कि अब मोगरा को आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। यदि आपके यहाँ धूप निकल रही है, या धूप निकलना तो हर जगह 14 के बाद से स्टार्ट ही हो जाएगा, और वाटरिंग डेली कीजिए। जो पानी निकला है उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है कि ताकि अच्छे से इसमें पानी चला जाए और अच्छे से जड़ों को ताकत मिले। देखिए बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल है। जैसे ही मैंने पानी डाला, पानी सूख गया। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही कम पानी मैंने डाला था। देखिए वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए 30% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट और 30% आप कोकोपीट मिला लीजिए, या आप राइस हस्क मिला सकते हैं। 10% कैल्शियम मिला सकते हैं, कैल्शियम या फिर स्टोन डस्ट, या जो भी आपके पास कैल्शियम के लिए आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट है, वो 1 चम्मच यानी 10% मिला लीजिए। और फिर आप ये खाद तैयार करके अभी मोगरा को मल्च कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती मिला लीजिए। फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं, या फिर आप जो यूज टी लीफ होता है वो भी ले सकते हैं। इसे 4-5 घंटे जब आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये पानी में घुल गया है। ये एक नाइट्रोजन का स्रोत होगा और ख़ासकर मोगरा पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसको 1 गिलास में आधा आधा गिलास दोनों को दे दीजिए। यदि आपके पास ज़्यादा पौधे हैं, यानी गमले ज़्यादा हैं, तो मात्रा को बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच मैंने 2 गमलों के लिए लिया है। ये इसलिए भी ज़रूरी है, जैसा आप देख रहे हैं सारी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियाँ गिर गई हैं, तो इससे पत्तियाँ लेने में आसानी होगी और न्यू लीव्स जल्दी आएंगे। यदि आप ये चाय पत्ती वाला नुस्खा नहीं अपना सकते, तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल करके दे सकते हैं। इसे 15 दिनों के बाद आप रिपीट भी कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट 3 से 4 दिनों में ही आप देखेंगे कि आपके पौधे में नई नई लीव्स आने लगी हैं। चायपत्ती मोगरा पर बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि आप यूज टी लीफ को चाहें तो डायरेक्टली सॉइल में भी मिला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो ये मिट्टी है ये बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे मेरे गमले की दिख रही है। और अब आप इसे धूप में रख दीजिए। अब आपने पौधे को आपने अगली फ्लावरिंग के लिए रेडी कर दिया है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए नई नई शूट्स तो बहुत आसानी से मोगरा पर आने लगी हैं। यदि आपके मोगरा पर वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक है तो आप फंजीसाइड से स्प्रे भी कर सकते हैं अभी। धन्यवाद।